फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड होता क्या है? जेनेटिक कोड वो होता है जिसके थ्रू जो जीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और फाइनली प्रोटीन बनाते हैं हमारी बॉडी में। अब ये जीन्स क्या होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ डीएनए। एक्चुअली सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसके ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के, और डीएनए का पार्ट बन जाता है जीन। अब जेनेटिक कोड को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, काफ़ी सारे फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट। और फाइनली एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गेमाओ, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देयर आर ओनली फोर बेसिस। फोर बेसिस कौन कौन से? सबसे पहला है एडेनिन, देन वी हैव ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। हम थाइमिन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो कोड होते हैं वो मैसेंजर आरएनए पे होते हैं, डीएनए पे नहीं। ये कैसे होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पहले सुन लीजिए कि ये फोर बेसिस होते हैं, और ये फोर बेसिस का ही कोई कॉम्बिनेशन होगा जिससे 20 अमीनो एसिड्स कोड हुए होंगे। अब फोर बेसिस का या तो फोर वाला कॉम्बिनेशन लीजिए, 4 × 4 × 4 अगर हम लेते हैं तो वो बन जाएगा 64, जो कि 20 अमीनो एसिड से तो बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर हम बात करते हैं थ्री की, तो 3 × 3 इज 9 एंड 9 3 आर 27, तो 27 अमीनो एसिड के आसपास वाला नंबर आ रहा है। तो इस तरह से ये लोग सोच रहे थे, लेकिन तभी हमारे इंडियन साइंटिस्ट सर हरगोविंद खुराना, एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे आरएनए बनाया, और आरएनए आर्टिफिशियली बनाया तो, और उसके अलावा उससे अमाइनो एसिड्स भी प्रोड्यूस किए और फाइनली प्रोटीन प्रोड्यूस किया। और तब जाके इस पजल सॉल्व हुई कि किस तरह से कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसेस होते हैं, और उससे बनता है हमारा प्रोटीन। अब जब हमें ये चीज़ पता चली तो हमने फटाफट इस जेनेटिक कोड को डिकोड करना शुरू किया, और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ट्रिपल यू है तो फिनाइल एलानिन के लिए होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की है कि इन सारे बेसिस में आपको थाइमिन कहीं नहीं मिलेगा, टी कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह सी यू ए इस तरह से मिलेंगे, ग्वानिन भी मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। तो आरएनए पे कभी भी थाइमिन नहीं होगा, वहां पे हमेशा यूरेसिल मिलेगा। इसलिए जो फोर बेसिस की बात की गई उसमें थाइमिन को मैंने इंक्लूड नहीं किया। इस तरह से काफ़ी सारे हमने निकाले, जैसे ईयूजीए मिथ्योनिन के लिए है, ट्रिपल यू फिनाइलएनिलीन के लिए है, और यूएक्स स्टॉप कोडोन है। ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सारे जो यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोटीन्स हैं जो कोड होते हैं इन कोडोन से। सॉरी, नॉट प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स। अब जब हमें ये पता चल गया तो कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे 61 कोडोन्स होते हैं टोटल, और वो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। लेकिन 3 ऐसे होते हैं जो कि कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाते, और उनको कहते हैं हम स्टॉप कोडोन्स। जब ये आ जाते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होते हैं। तो ट्रांसलेशन यानी जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस टाइम पे अगर ये आ गए तो जो ट्रांसलेशन होता है प्रोसेस वो रुक जाता है। कोड जो होता है वो डीजेनरेट होता है, यानी जरूरी नहीं कि एक ही कोड एक अमाइनो एसिड बनाए। यानी जैसे अगर आपको यूरेसिल बनाना है, सॉरी, जैसे फिनाइलएलानिन बनाना है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही कोड हो उसके लिए 3 4 तरीके के कोड्स हो सकते हैं जो सेम फिनाइलएलानिन बना रहे हों। अब जो कोडोन होता है वो मैसेंजर पे रीड होता है, लेकिन उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं होता। इसके अलावा ए यू जी जो कोड है उसके ड्यूअल फंक्शन है, एक तो मिथियोनाइन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, और इसके अलावा इनिशिएट भी करता है प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए इसलिए इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। इसी की वजह से ट्रांसलेशन शुरू होता है प्रोटीन का। अब यूएए, यूएजी और यूजीए हैं, ये स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन से, यानी जैसे मैंने बताया कि अगर ये आ गए तो ये प्रोटीन को रोक देंगे। अब म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन क्योंकि जीन की बात हो रही है तो डीएनए लेवल पे ही होगा, क्योंकि जीन तो डीएनए पे मिलते हैं। अच्छा, अब एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हम बात करें 10, TEN 10, राइट। 10 यानी एक संख्या, एक नंबर, और अगर मैं n को हटा के a कर दूं तो t बन जाएगा, राइट, TEAT। तो यहाँ पे मैंने n की जगह a को ले लिया,
लेकिन 10 तो एक नंबर था और टी क्या हुआ, चाय, एक लिक्विड। बस बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होते हैं और उससे ये सारे म्यूटेशंस होते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन है इसमें, जैसे 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे, 3 की जगह कोई और 3 आ गए। डिलीशन है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गायब हो गया। इंसर्शन है, अगर कोई डबल फॉर्म में आ गया। इन्वर्जन है, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया, जहाँ ए को आना चाहिए था वहाँ बी आ गया, जहाँ बी को आना चाहिए था वो ए आ गया। तो वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, डीएनए लेवल पे ही है, लेकिन इसकी वजह से अमाइनो एसिड्स गलत बन जाते हैं, प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाती है और कभी कभी सीरियस डिजीजेस भी हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन, दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।